हेलो दोस्तों, तो हाल ही में अमेज़न प्राइम में दुर्गावती मूवी रिलीज हुआ है। तो सबसे पहले मैं छोटा सा स्पॉइलर फ्री रिव्यू दे देता हूँ। दरअसल ये रीमेक है भागमती का। जो लोग भागमती नहीं देखे हैं, पहली बार दुर्गावती को देखेंगे, उनको ये मूवी अच्छा लग सकता है। सभी कैरेक्टर ने बहुत अच्छे एक्टिंग किया है, लेकिन जब भूमि पहली बार दुर्गावती के कैरेक्टर में आएगी तब थोड़ा कॉमेडी सिचुएशन हो जाएगा। और ये मूवी सीन बाय सीन पूरा भागमती से कॉपी किया गया है। खैर, चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। पहले सीन में हम देखते हैं पन्ना गांव को। यहाँ पे कोई सब लोगों को आके जान से मार रहा था। इन्हें कौन मार रहा था आप मूवी के लास्ट में जान पाओगे। सीन अभी शिफ्ट होके दिखाता है ईश्वर प्रसाद को, जो कि एक अच्छे ईमानदार नेता की तरह लोगों को रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में समझा रहे थे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो वो 6 महीने में पॉलिटिक्स क्या देश छोड़कर चले जाएंगे, वो ऐसा लोगों को बताते हैं। इस रेफरेंस को थोड़ा याद रखें क्योंकि आगे बहुत कनेक्शन है इसका। ईश्वर प्रसाद के इस भाषण सुनने के बाद अपोजिशन पार्टी के कुछ लोग उसके ऊपर झूठा एलिगेशन केस लगा के उससे जेल भेजना चाहते थे। इसीलिए वो लोग सीबीआई डायरेक्टर शताक्षी गांगुली को ये काम देते हैं। फिर शताक्षी अपने सीबीआई टीम के साथ साथ एसीपी अभय सिंह को अपने टीम में शामिल कर लेती है। और उनका टारगेट था आईएएस चंचल चौहान, जो कि 9 साल ईश्वर प्रसाद की पीए रह चुकी थी। और उनको इंटरोगेट करके ईश्वर प्रसाद के नाम में कुछ झूठा केस लगा देना चाहते थे। फिलहाल चंचल जेल में थी क्योंकि उनके ऊपर एसीपी अभय सिंह के भाई शक्ति को मार देने का एलिगेशन था। इसीलिए एसीपी को भी इस केस में लिया गया था। फिर शताक्षी बोलती है हाल ही में मंदिरों से कुछ मूर्तियां चोरी हुआ है और इसमें ईश्वर प्रसाद का हाथ हो सकता है। और ये लोग चंचल को जेल से शिफ्ट करके दुर्गावती हवेली में डाल देते हैं और रात में पेट्रोलिंग के लिए 3 पुलिस वाले को वहां रखते हैं। लेकिन उनमें से एक पुलिस वाला बोलता है कि उस बंगले पे रानी दुर्गावती की आत्मा है। सीन अभी शिफ्ट होके चंचल को दिखाता है और वो अपने एंगेजमेंट रिंग को देख रही थी। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल शक्ति उनको एक प्रोटेस्ट के दौरान मिला था। कुछ प्रोटेस्ट करने वाले लोग अचानक से वायलेंट होके पत्थर फेंकना चालू कर देते हैं और जैसे तैसे करके शक्ति चंचल को बचाता है। वहाँ से उन दोनों का थोड़ा कनेक्शन सा बन गया था। फिर चंचल एक प्राण धारा नामक प्रोजेक्ट लेके शक्ति के पास आती है। इस प्रोजेक्ट के तहत गांव वालों की जमीन लेके वहां पर एक डैम बनाना चाहते थे। क्योंकि शक्ति गांव वालों के करीबी था तो वो आसानी से गांव वालों को समझा सकता था। फिर ऐसे ही साथ में वक्त बिताते बिताते चंचल और शक्ति को प्यार हो जाता है और वो दोनों एंगेजमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे फ्लैशबैक खत्म होता है। फिर चंचल ने शक्ति को क्यों मारा ये हम आगे जान पाएंगे। अभी सीबीआई वाले इंटरोगेशन के लिए आ गए थे और बंगले में हर जगह वो कैमरास फिट कर देते हैं। शताक्षी चंचल को बहुत सारे क्वेश्चन करती है, लेकिन चंचल ईश्वर प्रसाद के बारे में कुछ गलत नहीं बोलती। फिर रात को अनजान गतिविधियां शुरू हो जाती है और चंचल के चीख सुन के वो दोनों पुलिस वाले अंदर जाते हैं। और यहाँ पे चंचल डिस्को लाइट लगा के पोजेस्ड हो गए कंप्यूटराइज्ड वॉइस में कुछ अरबिक में बोल रही थी। ये देख के वो दोनों पुलिस वाले डर के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सीबीआई टीम ये सब देख के एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाते हैं। जब उससे कुछ काम नहीं बनता फिर ये लोग तांत्रिक को भी बुला देते हैं। Really, nigga? अरे श्योर ये लोग सीबीआई वाले हैं। खैर, वो तांत्रिक वहाँ पे आके सबको एक रुद्राक्ष दिखाता है और बोलता है अगर यहाँ पर आत्मा है तो ये रुद्राक्ष 2 दिन में काला पड़ जाएगा। फिर नेक्स्ट डे शताक्षी इंट्रोगेशन के टाइम में वही प्राणधारा प्रोजेक्ट में बारे में पूछती है। यहाँ पे फिर से वो पुराना वाला फ्लैशबैक रिज्यूम होता है। पन्ना गांव में सभी लोग गांव खाली करके जा ही रहे थे, तभी एक आदमी के बैग से बहुत सारा कैश गिर जाता है। तो ये सब देख के शक्ति सब गांव वालों को वहां रुकने बोलता है, क्योंकि सरकार अक्सर कंपेंसेशन डीडी या चेक में देता है, कैश से नहीं। तो शक्ति वहां से जाके एक इरिगेशन ऑफिसर को पकड़ के बहुत मारता है। और फिर चंचल वहां पर आ जाती है। यहाँ पे फिर से फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में रात को एसीपी चंचल को मारने के इरादे से हवेली में जाके सब सिक्योरिटी कैमरा ऑफ करके अंदर जाता है। यहाँ पे वो देखता है कि वो रुद्राक्ष काले रंग का हो गया था। और वो जब अंदर जाता है तब चंचल खुद को चोट पहुंचा रही थी। ये सब देख के एसीपी बहुत डर जाता है और नेक्स्ट डे उसको एक मेंटल असाइलम में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर ईश्वर प्रसाद चंचल को मिलने के लिए वो मेंटल असाइलम आते हैं।
जब एसीपी और सब पुलिस वाले उस कमरे से चले जाते हैं तब हमें दिखता है ईश्वर प्रसाद का असली रूप। असल में वो एक करप्ट नेता है और अभी तक चंचल ये सब एक्टिंग कर रही थी। बदले में चंचल को 300 करोड़ मिलने वाले थे। ईश्वर प्रसाद के अंदर के आदमियों से उसे पता चल गया था कि ये लोग आगे जाके सीबीआई आगे जाके चंचल को इंट्रोगेट करने वाला है। चंचल जब जेल में थी तब ईश्वर प्रसाद उसके पास जाके उसके साथ 300 करोड़ की डील कर देता है। पहले तो चंचल नहीं मानती, फिर ईश्वर प्रसाद उसको बोलता है कि वो चंचल के बैंक अकाउंट में 1800 करोड़ रुपए डाल देगा और ये सब एक्टिंग करने के बाद चंचल जब आजाद हो जाएगी तब चंचल को वापस ईश्वर प्रसाद के बैंक अकाउंट में 1500 करोड़ डालना होगा। लेकिन यहाँ पे भी ईश्वर प्रसाद का एक हिडन एजेंडा था। अगर इंट्रोगेशन के टाइम में चंचल कुछ बोलने की कोशिश करेगी तब ईश्वर प्रसाद के साथ साथ वो भी जेल जाएगी, क्योंकि ईश्वर प्रसाद ने पूरे के पूरे 1800 करोड़ रुपए चंचल के अकाउंट में डाल दिया था। जब सीबीआई इंक्वायरी खत्म हो जाए तब चंचल से एक साइन लेके ईश्वर प्रसाद वापस 1800 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, मतलब खुद के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा और वो देश छोड़ के भाग जाएगा। और तो और जो मंदिरों से मूर्तियां चोरी हो रही थी उसमें भी उसका हाथ था। फिर ईश्वर प्रसाद बाहर आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और इसी बीच अपने असिस्टेंट को बोलता है कि चंचल से साइन लेके वो आ जाए। लेकिन चंचल साइन नहीं करती और ये देख के ईश्वर प्रसाद वापस उसके कमरे में जाता है। और यहाँ पर आता है और एक ट्विस्ट, वापस फ्लैशबैक शुरू। जब चंचल और शक्ति बात कर रहे थे तब ईश्वर प्रसाद वहाँ कुछ गुंडों के साथ आता है और उसकी कंप्लीट प्लानिंग बताता है। दरअसल पन्ना गांव और उसके आसपास वाले गांव के जमीन के नीचे बॉक्साइट था। आगे जाके वो जमीन सरकार ले जाने वाली थी और ये सब पहले से ही ईश्वर प्रसाद को पता चल जाता है। इसीलिए ईश्वर प्रसाद डैम का बहाना करके उन गांव वालों से उन्हीं की जमीन को खरीद के सरकार को अच्छे दाम से बेच देने का प्लान था। वो कुछ गांव वालों को हॉस्टेज रखा था। यहाँ पे वो चंचल को बोलता है कि शक्ति को मार डाले, नहीं तो वो उन गांव वालों को मार देगा। इसीलिए चंचल ने शक्ति को गोली मार दिया। फिर जब उस रात एसीपी चंचल को मारने के इरादे से हवेली पे आया था तब चंचल कुछ प्रूफ के साथ साथ ये सब बात एसीपी को बताती है। तब से चंचल के प्लान में एसीपी भी शामिल हो गया। चंचल किसी तरह से अपने कमरे में एक कैमरा रख देती है और ये सब बात लाइव स्ट्रीम हो रहा था। ये सब देख के ईश्वर प्रसाद उसको गोली मारने का कोशिश करता है, लेकिन उसी टाइम एसीपी वहाँ आके ईश्वर प्रसाद को गोली मार देता है। क्योंकि सब सबूत ईश्वर प्रसाद के खिलाफ था, यहाँ पे चंचल आजाद हो गई थी। कुछ दिन बाद चंचल और एसीपी ऐसे ही बात कर रहे थे तब एसीपी चंचल को पूछता है वो दुर्गावती महल में चंचल अरबिक कैसे बोल रही थी। जवाब में चंचल बोलते है कि उससे अरबिक नहीं आता। और यहाँ पे हमें और एक सीन दिखाया जाता है। असल में दुर्गावती महल में दुर्गावती की आत्मा थी और चंचल कभी कभी पोजेस्ड भी हो जाती थी और जब वो पोजेस्ड हो जाती थी वो अरबिक बोलती थी। फाइनली यहाँ पर मूवी खत्म होता है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जाना और कुछ सवाल हो तो कमेंट कर सकते हो। ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल में, उसको भी चेकआउट कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।